हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए 4th सेमेस्टर जिसमें आप पढ़ रहे होंगे अगर आर्थिक भूगोल, तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे 4th सेमेस्टर की परीक्षा 2024 में देने जा रहे हैं और वो आर्थिक भूगोल पढ़ रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जिनकी लिखित परीक्षा होती है और जिनकी ऑब्जेक्टिव्स टाइप परीक्षा होती है उनके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल होगी, क्योंकि वीडियो पूरा आप देखे रहेंगे आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके MCQ वाले पेपर के लिए भी। तो वीडियो पूरा एंड तक आप भी देखिएगा, दोनों बच्चे देखेंगे, जिनकी MCQ पर होती है, जिनकी लिखित होती है, दोनों। देखिए, आर्थिक भूगोल में आज आपके साथ मैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाली हूं और साथ ही साथ उन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी जो आपके अति लघु में पूछे जाते हैं, शॉर्ट में पूछे जाते हैं। तो आप इनको देख लेंगे तो आपका जो सेक्शन ए है वो तैयार हो जाए, क्योंकि आपका जो सेक्शन ए होता है उसमें 10 प्रश्न आपको करने होते हैं और एक एक प्रश्न का जो नंबर होता है, अंक जो होता है वो 2 होता है, तो आपका पूरा 20 नंबर ऐसे ही तैयार हो जाता है। तो अति लघु में आप जानते हैं कि पूरा आपको 50 शब्दों में लिख देंगे तो एक भी नंबर आपका नहीं कटता है, एग्जामिनर नंबर नहीं काटते हैं, तो आपको पूरा नंबर ऐसे ही मिल जाता है। तो इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालिए। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लॉन्ग के लिए भी, क्योंकि लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है तृतीय क्रियाएं। अति लघु में ऐसे ही लिख के छोड़ देता है तृतीय क्रियाएं, तो अब आपको एक्सप्लेन करना होगा तृतीय क्रियाएं क्या हैं। तो देखिए, तृतीय क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं होती हैं। याद रखिएगा कि तृतीय जो क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत की ही क्रियाएं होती हैं, जो प्राथमिक एवं द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पाद या वस्तुओं को उपभोक्ता व्यापारी तक पहुंचाती हैं। जो भी प्राथमिक क्रिया करने से या फिर द्वितीयक क्रिया करने से जो भी उत्पाद या वस्तु तैयार होती है उसको जब उपभोक्ता व्यापारी तक पहुंचाती हैं, इसके अंतर्गत जो परिवहन, संचार आदि को शामिल किया जाता है वो तृतीय क्रियाएं होती हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका प्रश्न है परिवहन लागत। परिवहन लागत ऐसे ही पेपर में लिख के छोड़ देगा, याद रखिएगा। तो परिवहन लागत क्या है, अब आप ये याद रखिए कि परिवहन लागत तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि अभी आपने प्राथमिक तृतीय क्रियाएं में देखा ना कि इसमें परिवहन, संचार आदि शामिल होते हैं। तो देखिए, परिवहन लागत वे से तात्पर्य वस्तुओं या सेवाओं या लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया में जो होने वाला खर्च होता है, जो खर्चे आते हैं जब वस्तु पूरी तैयार हो गई, अब उसको व्यापारी तक पहुंचाना है, तो जाहिर सी बात है किसी साधन की ज़रूरत पड़ेगी ना, जिसके माध्यम से आप उसको व्यापारी तक पहुंचाएंगे। रास्ते में आप पैदल तो लेके जाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि आप उसको बस के माध्यम से ले जाएं या आप उसको रेलगाड़ी के माध्यम से भेजें, या फिर जो भी ये आते हैं माल ढोने वाले जो होते हैं, तो आप किसी न किसी साधन का मतलब प्रयोग करेंगे तो उसमें आपका खर्चा आएगा, तो वो जो खर्चा आता है वो परिवहन लागत कहलाता है। तीसरा आपका क्वेश्चन है संसाधन। संसाधन क्या होता है, क्या ये संसाधन है, और ये आपसे ज़रूर पूछेगा अति लघु में, इसलिए देखिए क्या है ये। तो देखिए, संसाधन क्या है, तो ये प्रश्न आपसे पूछ दे तो संसाधन वे पदार्थ या वस्तुएं या ऊर्जा स्रोत जिस पर कोई मानव सहायता के लिए या किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्भर करता है, तो वे संसाधन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ बनाना है, कोई भी गुड आपको बनाना है, गुड्स का मतलब कोई भी वस्तु आपको बनानी है, तो उसको बनाने के लिए आप जितने भी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे वो आपका एक संसाधन है जिसके माध्यम से आप वस्तुएँ बनाओगे। या फिर कोई ऊर्जा हो गई, कोई भी चीज़ जिस पर महामानव डिपेंड है, कुछ भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जिस पर निर्भर है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। अगला आपका प्रश्न है रोपड़ या बागाती कृषि। देखिए, अति लघु में पूछ दे अगर रोपड़ या बागाती कृषि, तो रोपड़ आपसे पूछ दे सिर्फ, या सिर्फ आपसे बागाती कृषि पूछ दे, तो बात एक ही है दोनों की, क्योंकि बीच में जब या लग जाता है तो आप समझ जाइए कि ये पूछ दे या ये पूछ दे, आपका उत्तर सेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो क्या है ये रोपड़ या ये बागाती कृषि क्या है? देखिए, ये एक फसली खेती है, एक खेती होती है। यह कृषि बड़े बागानों के रूप में होती है और इस प्रकार की कृषि में कोई एक फसल केवल बिक्री द्वारा मुद्रा अर्थात नकदी प्राप्त करने के लिए उत्पन्न की जाती है, जैसे रबर हो गई, चाय, कहवा, गन्ना, केला आदि। मतलब ऐसी खेती जो बहुत बड़े उस पर की जाती है, बड़ी खेती उसकी होती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि मुद्रा कमाना, बेचकर या नकदी प्राप्त करना, तो रोपड़ या बागाती कृषि कहलाती है। अगला आपका प्रश्न है आशियान। तो आशियान क्या है, आशियान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए,
आसियान क्या है? इसका गठन 1975 में हुआ। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए ध्यान से देखिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कहीं नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। इसका गठन 1975 ईस्वी में हुआ था और इसके 5 सदस्य देश मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस। देखिए ये 5 देश इसके सदस्य हैं और इन देशों ने परस्पर मैत्री और सहयोग की जो संधि की थी, इसका उद्देश्य था कि व्यापार के क्षेत्र में या अन्य किसी कठिनाई में एक सदस्य दूसरे सदस्य देश की सहायता करेगा और चावल तथा तेल आदि यदि किसी चीज़ की किसी देश को कमी होगी तो वो सदस्य देश या अन्य देशों की अपेक्षा उसे व्यापार में प्राथमिकता देंगे। यानी ये आसियान क्या है कि जो 5 देश हैं इन्होंने आपस में एक दोस्ती की कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इसलिए आपस में इन्होंने संधि की कि जिस भी सदस्य दोस्त को क्या होगा, चावल की या तेल आदि किसी की भी ज़रूरत पड़ जाएगी तो जो मित्र देश होंगे वो उसका मदद करेंगे। तो वही जो गठन हुआ ये पूरा 5 देशों के मध्य, तो वो आसियान कहलाता है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, ओपेक। ओपेक क्या है? ओपेक का क्या अर्थ है? देखिए ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये ओपेक का फुल फॉर्म है और इस संस्था का निर्माण विश्व के प्रमुख तेल निर्यातक देशों द्वारा 1973 में किया गया। जितने भी ऐसे देश हैं जो तेल निर्यातक हैं, तो उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया। और कब किया? 1973 में किया। और इस संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की मात्रा तथा उसका मूल्य नियंत्रित करना है। इसके सदस्य ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, अल्जीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, लीबिया, मिस्र, वेनेजुएला तथा इंडोनेशिया है। जैसा कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि अरब के देशों के पास तेल बहुत अधिक है, ठीक है, वो तेल निर्यात करते हैं विश्व भर में। आप नाम भी देख सकते हैं देशों का, वही सारा नाम है। तो ये सारे जो देश हैं आप जान जाइए कि ओपेक जो है एक ऐसी संस्था है जो तेल निर्यात करते हैं जो भी देश, ताकि विश्व के सभी बाज़ारों में तेल की जो मात्रा है, जो उसका मूल्य है, सब कुछ यही नियंत्रित करते हैं। तो ओपेक ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न देखिए, शुद्ध पदार्थ ये अति लघु में आपका ज़रूर पूछेगा। अति लघु के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली वह कच्ची सामग्री जिनका वजन उत्पादन प्रक्रियाओं में घटता नहीं बल्कि एक समान होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला है स्थानीयकरण भार। देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, अति लघु में ये भी पूछ सकता है। तो प्रति इकाई उत्पादित पदार्थ तथा उसके लिए प्रयुक्त कच्चे माल का परिवहन किया गया भार स्थानीयकरण भार कहलाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, औद्योगिक प्रदेश क्या है? तो औद्योगिक प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए औद्योगिक प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र हैं जहां विभिन्न श्रृंखला में बृहद उद्योगों के कारखाने स्थित हों तथा औद्योगिक भूदृश्य विकसित हों। किसी भी प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश की संज्ञा पाने के लिए उसमें औद्योगिक भूदृश्य का विकसित होना आवश्यक होता है। मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग होता हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, तो वो क्या कहलाते हैं? औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। ये याद रखिएगा। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृषि क्या है? तो देखिए कृषि क्या है ये आपसे आएगा तो आप आसानी से लिख लेंगे। बहुत आसान आपका है ये प्रश्न और पूछेगा ज़रूर, क्योंकि कृषि से आपका प्रश्न पेपर में ज़रूर आएगा। कृषि खेती का विज्ञान है। कृषि क्या है? खेती का विज्ञान है। इसमें फसलें उगाने के लिए मिट्टी की खेती करना, भोजन, ऊन और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए जानवरों को पालना और उगाई गई फसलों की यथासंभव प्रभावी ढंग से कटाई करना शामिल होता है। खेती के बारे में तो आप आसानी से बनाकर भी अपने शब्दों में लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में ये प्रश्न आपका पहला प्रश्न हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। आर्थिक भूगोल से आप क्या समझते हैं? जैसा कि आपका ये सब्जेक्ट ही आर्थिक भूगोल है, तो पेपर में पहला प्रश्न ये आपसे पूछ सकता है कि आर्थिक भूगोल क्या है। तो आर्थिक भूगोल हमें ऐसे प्राकृतिक संस्थाओं की
संसाधनों की स्थिति, प्राप्ति और वितरण आदि से परिचित कराता है, जिनके द्वारा वर्तमान में किसी देश की आर्थिक उन्नति हो सकती है। और इसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि किसी देश में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक संपत्ति का किस विधि द्वारा, कहाँ पर और किस कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। आप सारी चीज़ें इसमें जो पढ़ रहे हैं उसमें भी आप लिख सकते हैं। जैसे आपका प्रश्न आ गया आर्थिक भूगोल क्या है, या आप आर्थिक भूगोल से क्या समझते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये लिख दीजिएगा, अति लघु में पूछेगा तो। और मान लीजिए कि आपको नहीं आ रहा है, तो आपने आर्थिक भूगोल पढ़ा है, आपने किन किन चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ा, क्या क्या टॉपिक आपने पढ़े, ये तो आपको याद रहेगा क्योंकि आप पढ़कर ही एग्ज़ाम में जाएंगे। तो आप लिख दीजिएगा कि आर्थिक भूगोल से तात्पर्य, या फिर जो भी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं कि ये प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति, प्राप्ति, वितरण आदि के बारे में हमें बताता है। और हम सारी चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। जो भी चीज़ें आप पढ़ कर जाएंगे आप उनको एक सीक्वेंस में बनाकर इसमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो आपका अर्थ हो जाएगा आर्थिक भूगोल क्या है। जो आप पढ़ रहे हैं वही आप लिख दीजिए इसमें। तो ये प्रश्न आपके अति लघु के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन उत्तर को आप तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर को। और उसके अलावा आप BA 4th सेमेस्टर में अदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन सभी के भी मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड हो रही हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी चैनल पे अपलोड हो रही हैं। और पूरी जो क्लास है आपके सब्जेक्ट की वो मैं करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। तो उन सभी के लिए भी आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।